Assalamualaikum students. Today it's our lecture for 8th class mathematics subject यूनिट नंबर 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। आज हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से दो टॉपिक्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। एक है कन्वर्जिंग लाइंस, दूसरा है बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल। आज हम पढ़ते हैं कन्वर्जिंग लाइंस क्या होती हैं या कन्वर्जिंग लाइंस का कहाँ से तस्वर आता है। यहाँ से मैं थोड़ा आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जब भी हम दो लाइंस ड्रा करते हैं तो देयर आर ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, या तो वो दो लाइंस हमारी पैरेलल हो सकती हैं, या तो पैरेलल में वो ऐसे भी लाइंस आ सकती हैं, या तीसरी सिचुएशन ये है कि वो जो दो लाइंस हैं वो नॉन पैरेलल दो लाइंस आ जाए। ऐसे कोई एक लाइन है ये आगे है और दूसरी कोई लाइन है, ऐसे दोनों पैरेलल नहीं होंगी। तो इस तरह के यहाँ से हमारा आता है कि कन्वर्जिंग लाइंस क्या होता है। इस तरह की जो दो नॉन पैरेलल कन्वर्जिंग लाइंस होती हैं उनकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। टू लाइंस आर लाइन सेगमेंट्स। वो लाइंस भी हो सकती हैं, लाइन सेगमेंट मींस लाइन के छोटे हिस्से भी हो सकते हैं। इन अ प्लेन व्हिच आर नीदर इंटरसेक्टिंग, वो इंटरसेक्ट ना करें। अब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही अभी, नॉट पैरेलल, और ये पैरेलल में नहीं है। देखेंगे अगर पैरेलल की डेफिनेशन जो है कि ये इन दोनों के बीच में एक जितना है डिस्टेंस हो, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक जब भी मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जस्ट लाइक लेटर होती है, जिस तरह हमारे लेटर में जो स्टेप्स होते हैं वो भी ऐसे ही पैरेलल शेप में आते हैं। तो ये पैरेलल नहीं है, यहाँ से छोटा डिस्टेंस है, यहाँ से बड़ा है, तो ये हमारी नॉन पैरेलल है। और बट दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस्ड। जब हम इन दो लाइन, ये भी नॉन पैरेलल है, ये भी नॉन पैरेलल है, लेकिन कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग का क्या मतलब है? कन्वर्जिंग का मतलब ये है कि व्हेन दीस टू लाइंस विल जॉइन एट अ पॉइंट, विल मीट ऑन अ पॉइंट। जब हम इनको आगे खींचेंगे, ये डॉटेड लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं, जब हम आगे इनको लेकर जाएंगे, आगे खींचेंगे तो कोई ऐसी एक पॉइंट आएगी जहां पर ये दोनों ज्वाइन होंगी या मीट करेंगी, उसको हम कन्वर्जिंग कहते हैं। यहाँ पर ये कन्वर्जिंग साइड है, यहाँ पर जब ये क्लोजर एंड क्लोजर होती हैं, क्लोजर एंड क्लोजर, ये एक दूसरे के नजदीक आ रही है, आगे यहाँ पर एक पॉइंट ई पर मिल रही है। सिमिलरली ये अगर ये कन्वर्जिंग है साइड, इस साइड को हम कहते हैं कन्वर्जिंग साइड, कन्वर्जिंग साइड, और इस साइड को ये फर्दर एंड फर्दर आगे जाएंगी, दूर होती जाएंगी, तो इस साइड को हम कहते हैं फर्दर एंड फर्दर जैसे आगे जाएंगी दूर होती जाएंगी, तो इस साइड को नॉन कन्वर्जिंग, नॉन कन्वर्जिंग, या इसको हम डाइवर्जिंग भी कहते हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग साइड। तो इस तरह they will intersect at a point when they produce are called converging lines। तो ये डेफिनेशन है converging lines की। ये एक एग्जांपल है, मैंने आपको ये लिख के समझाया है क्या होते हैं। अब अगर हमें दो converging lines की जो फाइंड आउट करना है कि इनके एंगल बिटवीन टू कन्वर्जेंट लाइंस, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है हमारे यहाँ से ये जो बन रही है, ये एंगल कितनी है, कैसे मेजर करेंगे, उसके यहाँ से मैंने आपको ड्रॉ किया हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। यहाँ से समझेंगे कि टू फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल बिटवीन टू कन्वर्जिंग लाइंस विदाउट प्रोड्यूसिंग देम। अगर हम इसको आगे खींचे ना, जैसे ये यहाँ तक है, इसको आगे ना खींचे, ऐसे ही हमें जानना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ पर तो प्रोटेक्टर रखेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। प्रोटेक्टर हमारा ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इस टाइप का है। अगर यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ये प्रोटेक्टर फिक्स करके रखेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये यहाँ पर है 45 की एंगल बन रही है। लेकिन अगर हमें ये यूज नहीं करना हो, मतलब बगैर लाइंस को आगे खींचे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है टू कन्वर्जिंग लाइंस। कौन कौन सी लाइंस हैं?
एक AB लाइन है और दूसरी CD लाइन है, एक AB लाइन है दूसरी CD लाइन है, मैंने ड्रॉ कर दी है ऑलरेडी। उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है हमें, टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ द एंगल, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आगे ये जो एंगल होगी जब ये बीट करेंगे किसी पॉइंट पर तो वो एंगल क्या होगी, कितनी होगी। तो इसके स्टेप्स यहाँ से हैं, यहाँ से स्टेप्स हैं और फर्स्ट स्टेप है जॉइन B to D पॉइंट्स ऑन द डाइवर्जिंग साइड। ये साइड मैंने आपको बता दिया जो दूर होती है उस साइड को हम डाइवर्जिंग लाइन कहते हैं। डाइवर्जिंग लाइन में हम इनको कोई भी यहाँ से मीट करके ज्वाइन कर देंगे, कहां पर भी हमने अभी यहाँ से मीट किया है, इनको मिला दिया है, फिर हमने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम इसकी यहाँ से मेजर लेंगे। जब हमने इनको ज्वाइन किया है, इनको ज्वाइन करने के बाद इनकी मेजर लिए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हमने इसको नापा है। ये एक एंगल है, ये ABD और दूसरी एंगल है CDB, इन दोनों की मेजर लिए, इसकी 80 डिग्री है, इसकी 90 डिग्री मेजरमेंट है। ये जो सारे चारों स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं कि हमने इसको कैसे ड्रॉ किया है, फिर क्या करना है। पहले क्या करना है, इनको ज्वाइन किया इस साइड से, ज्वाइन करने के बाद हमने क्या किया है, हमने मेजर लिए है एंगल ABD की, एंगल ABD की 90 डिग्री आई। थर्ड स्टेप है जो हमने वो मेजर किया है एंगल CDB या BDCB बोल सकते हैं, उसकी मेजरमेंट आई है 80 डिग्री। अब ये 80 डिग्री आ गई। अब हमें जो तीसरा स्टेप है, हम तीसरा स्टेप इसको हम कहेंगे एंगल X कहेंगे। जो हमारे एंगल X है वो जब हम मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है पीछे जो होता है, एक रूल है, वो ये कि मेजर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। और ये जो है हम जब इसको आगे लेकर आएंगे इस तरफ, ये आगे जब लेकर आएंगे हम इसको, तो ये यहाँ से किसी पोजीशन पर ये ऐसे आएगा, ऐसे होगा, फिर ये भी आएगा ऐसे ऐसे होगा, किसी न किसी पॉइंट पर ये मीट होगा। तो उस पॉइंट पर जब ये मीट होगा तो ये एक ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा। ट्रायंगुलर शेप बनेगा तो ट्रायंगल की ऑलवेज 180 डिग्री होती है। तो उसका फॉर्मूला ये है, इस मेजर करेंगे इस एंगल को, ये जो इसकी थर्ड एंगल है हमें मेजर करनी है, वो एंगल इस फॉर्मूले की हेल्प से मेजर करेंगे। ये समझ लें हमारी वो एंगल X है, तो वो मेजर करेंगे, वो बराबर होती है 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एंगल ABD प्लस मेजर ऑफ एंगल CBD। इन दोनों एंगल्स को हमने जमा कर दिया है, फिर टोटल 180 में से काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने जब इनको जमा किया, ये इसकी एंगल लिखिए 90 मेजर है, इसकी मेजर है 80 डिग्री, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 170 डिग्री होगा। ये 180 डिग्री में से 170 डिग्री कट हो जाएगा तो ये 10 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी थर्ड एंगल है, ये विदाउट मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ये हमारी 10 डिग्री आएगी, 10 डिग्री हमारी एंगल आएगी। सिमिलरली एक और भी है बात, वो ये कि जब हमने ये यहाँ से इसको मीट किया है, लेकिन एक बात बेटा याद कर लेंगे, अगर हम यहाँ से इसको नहीं मिलाते, किसी और पोजीशन यहाँ पर मिलाते हैं, यहाँ पर मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं या ऐसे मिलाते हैं, इनको कैसे भी मिलाएं, लेकिन उनकी जब मेजर मैंने ये दो और पोजीशंस ले ली हैं, इनको मेजर करेंगे, ये 90 डिग्री आ रहा है, ये 80, इनको भी जमा करेंगे तो भी 100 और 70 डिग्री होगा। अगर मैंने एक और तरीके से इन दोनों को ट्रांसवर्सल लाइन की हेल्प से मिलाया है, तो अगर हम इनको मीट करेंगे तो ये 110 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, जब इनको मिलाएंगे तो भी 170 डिग्री होगा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम यहाँ से ऐसे लाइन खींच लें, यहाँ से ऐसे खींच लें, ट्रांसवर्सल लाइन किसी भी तरीके खींच सकते हैं। तो इस तरह के जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है बाइसेक्शन ऑफ एंगल। बाइसेक्शन ऑफ एंगल का मतलब क्या है? बाय मींस दो, सेक्शन मींस पार्ट्स। दो पार्ट्स, एंगल के दो पार्ट्स करने हैं हमें, और किसी भी एंगल के दो पार्ट्स हम कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री का हमें एंगल का बाइसेक्शन करना है। जब हम उसके दो पार्ट्स करेंगे इक्वल तो वो 30 डिग्री के हो जाएंगे दो। तो हम इसके स्टेप्स क्या हैं, इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स ये हैं। पहले हमने एक रे ड्रा किया है, एक रे ड्रा किया है OA। उस OA रे के बाद हमने एक दूसरा रे ड्रॉ किया है
उस दूसरे रे का नाम है ओ बी। दो रे हो गए जी। दो रेस ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया है, वो जो दूसरा रे ड्रॉ किया तो हम इस बात का केयर कर रहे थे कि उसकी जो एंगल है ये एंगल 60 डिग्री की बनानी थी। ये एंगल हमने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर किया है, प्रोटेक्टर रख के मैंने इसको बनाया। ये 60 डिग्री की एंगल है, ये पूरी यहां से लेकर यहां तक ये हमारी पूरी 60 डिग्री की एंगल है। तो अब हम इसके बाइसेक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, दूसरा स्टेप ये है, ड्रा करेंगे एक आर्क फ्रॉम ओ से एक आर्क हमने ड्रा किया जो कट करेगा ओ ए को एट पॉइंट सी और ओ बी को कट करेगा एट पॉइंट डी। तो हमने यहाँ पर कंपास रखकर एक यहाँ से ये जो आर्क ड्रा किया है जो एंगल को शो करता है, तो ये ओ ए को सी पॉइंट पर कट कर रहा है और ओ बी को डी पॉइंट पर कट कर रहा है। अगेन उसके बाद हमें दो आर्क्स ड्रा करने हैं सेम रेडियस के, उसका रेडियस सेम। जब वो कंपास लेंगे तो मैंने एक यहाँ से एक कंपास रखकर ड्रा किया है, ये जो आर्क ड्रा किया है और इसी साइज का इसी रेडियस का यहाँ से भी एक आर्क में दूसरा आर्क ड्रा किया है और एक पॉइंट बनाएंगे एम। ये एक पॉइंट बन गई है हमारी एम। अब हम जो है जो चौथा स्टेप है, ज्वाइन करेंगे पॉइंट ओ को विद एम। इस ओ पॉइंट को एम पॉइंट से एक रे ड्रा करेंगे तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी एंगल। तो ओ एम जो रे है इस पूरी 60 डिग्री की एंगल को यहां से लेकर यहां तक, ये जो 60 डिग्री है इसको दो हिस्सों में अलग अलग, एक ए एंगल है दूसरी ए एंगल है, ये भी 30 डिग्री की है और ये भी 30 डिग्री की है। इस तरीके से हम बाइसेक्शन कर सकते हैं किसी भी एंगल को इक्वली दो पार्ट्स में हम अलग अलग कर सकते हैं। इसको मेजर करने के भी दो तरीके हैं, आप मेजर कर सकते हैं। यहाँ से प्रोटेक्टर रखकर देखेंगे तो ये 30 की होगी, ये भी 30 की होगी, एक ये मेथड है। दूसरा ये मेथड है कि आप यहाँ पर कंपास रखेंगे, इस एंगल से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी रेडियस होगा वही दोबारा कंपास यहाँ से उठाकर यहाँ पर मूव कर देंगे, यहाँ रख देंगे तो भी ये सेम ही होगा दोनों का डिस्टेंस। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद न्यू लेक्चर, न्यू वीडियो।